डिटेल्स नहीं थी। पुलिस ने खुलासा किया कि दिल्ली में 50,000 पोस्टर लगाने की ये पूरी योजना थी और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने ये स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो दिल्ली में जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए थे उसमें उन्हीं का हाथ था। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा करने के पीछे की राजनीति क्या है? क्या इसे प्रोपेगेंडा माना जाए जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को क्रैक करने की एक कोशिश की गई? क्या यह माना जाए कि इसके सहारे केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इसी तरीके के तमाम सवाल इस वक्त कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले आप देखिए व्यू रिपोर्ट। तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? इतने इनसिक्योर क्यों है यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले। इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी, मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मुस्कान गजब की निखर रही है। जो चाहा था वही हो गया। जिस मकसद से पोस्टर चस्पा किया, सियासत की दुनिया में अपना काम कर गया है। मुस्कुराते हुए केजरीवाल कह रहे हैं, ये मोदी को डर किस बात का है? इधर मुखिया के बोल के साथ पूरी आम आदमी पार्टी ताल ठोकने लगी, तो बीजेपी की ओर से भी जवाब आया, प्रहार करारा किया गया। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे, इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 FIR आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी FIR करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है, आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब FIR होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो, आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। पोस्टर जिसने छापा है, प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आपने नाम ही नहीं डाला। हिम्मत है, नाम डालिए। लेकिन यूं ही जहन में सवाल आया, क्या बीजेपी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेने की मेहरबानी से विपक्ष का एक धड़ा ये सोचने लगा कि विपक्ष का चेहरा राहुल बन रहे हैं, तो क्या अब इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाए? ममता बनर्जी और अखिलेश ने बीजेपी की जिस बात पर आपत्ति जताई थी, उस आपत्ति को तोड़नी होगी। राहुल पर लगातार हो रहे हमले को अपनी ओर मोड़ना होगा। मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा करना होगा। तो क्या माना जाए? दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ जो पोस्टर चिपकाया गया है, ये उसी रणनीति का हिस्सा है। राहुल की ओर से विदेशी जमीन पर बोल से अभी सियासत गर्म है। अब इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने सियासत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, विपक्ष का चेहरा बनने का बड़ा प्रयास किया है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा जो प्रोपेगेंडा के सहारा लेने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आज सुबह से ही ये पोस्टर वॉर कहीं ना कहीं छिड़ा हुआ था। पोस्टर छपवाए गए सुबह सुबह, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि आखिर ये पोस्टर किसने छपवाए हैं, साथ ही किस प्रिंटिंग प्रेस में छपे हैं ये भी कहीं मेंशन नहीं था। जिसके बाद में इस पूरे मामले पर कई सारी FIR, 100 से ज्यादा करीब FIR दर्ज की गई। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी सुबह से तो लगातार कह रही थी कि ये पोस्टर उनकी तरफ से नहीं छपवाए गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे दिन और बढ़ता गया तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने फिर ये स्वीकार भी किया कि हाँ, ये पोस्टर उन्हीं की तरफ से थे। अब ऐसे में सवाल यही है कि अगर ये पोस्टर छपे हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी ने अपना नाम क्यों नहीं दिखाया, क्यों अपने नाम को छुपाया गया, जिसको लेकर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आखिर क्यों नाम छिपाया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये पोस्टर सामने आए हैं और इस पर FIR हुई है,
इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नसीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही राष्ट्रीय विश्लेषक सर्वेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल वैभव अग्रवाल आप ही से है कि आखिर ऐसी क्या परेशानी हो गई, अगर पोस्टर छप गए तो उसमें एफआईआर कराने वाली कौन सी बात थी? मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि एफआईआर हुई है और कितनी हुई है, किसके ऊपर हुई है, किस सेक्शन में हुई है। लेकिन यदि इसके अंदर कोई आपत्तिजनक बात है और यदि एफआईआर हुई है तो मेरे ख्याल से हमें इतना तो क्रेडिट देना चाहिए पुलिस को कि उनकी एक प्रणाली है, संविधान के तहत उनको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। तो मेरे ख्याल से उनको इतना तो क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए, इतना तो बैकिंग देनी चाहिए कि जो हो रहा है वो कर रहे हैं, तो यदि उसमें कोई गलती है तभी तो कर रहे हैं। इसके अंदर राजनीति करने की कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरा पर्सनल मानना है, जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि यदि आम आदमी पार्टी को आप राजनीति करनी भी है तो आप आए और सामने आके करें ना। आप पीछे रह के क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? आप किस चीज से डर रहे हैं कि आपने अपना नाम नहीं लिखवाया, आपने अपना उसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं दिया है। आप आज तक तो भाई मेरे को 15 साल से ज्यादा हो गए राजनीति में, फुल टाइम हमारे इतने पोस्टर छपते हैं, इतने सब छपते हैं, सबके नीचे एक वो मार्किंग होती है कि वो कहां से छपे। और जहां तक मेरे को अंदाजा है, संजीव जी यदि जुड़ रहे हैं तो वो मेरे को करेक्शन करने की मेरी मदद करेंगे थोड़ा सा। आई थिंक इलेक्शन कमीशन की क्लियर गाइडलाइन है कि पॉलिटिकल प्रिंटिंग जो भी होती है उसके अंदर सोर्स ऑफ प्रिंटिंग दर्शाया जाता है, इसीलिए नीचे मार्किंग होती है और नंबर्स होते हैं कि कितने कहां छपे हैं। तो वो सीरियल नंबर की तरह काम करता है ट्रेस करने के लिए। ये आई थिंक ये 2011 में या 12 में अमेंडमेंट हुई थी इलेक्शंस की गाइडलाइंस में। तो वो क्यों है, कैसे है, तो वो मेरे ख्याल से संजीव जी मेरे सीनियर हैं, प्रिय हैं और आम आदमी पार्टी के नेता तो हैं ही, लेकिन वो वकालत भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो अगर इस पे थोड़ा सा बायपार्टिजन व्यू पहले रखें, नेता व्यू बाद में रखें, तो अपने को थोड़ा सा मजा भी आएगा बात करने में। सब लोगों के कमेंट्स भी वैसे बनेंगे। नहीं तो राजनीतिक छींटाकशी तो कभी भी कर ले, दिन हो, रात हो, शाम हो, चाय हो, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो और दवा दारू का इंतजाम भी हो, तो मतलब वहां भी कर ले, इसमें कोई वो नहीं है। संजीव जी देखो मुस्कुराए, अरविंद जी की बात करी मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अब संजीव जी इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप शांत हो तो वो अपना जवाब दे। जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे ये विचार है। ठीक है संजीव जी, उम्मीद करती हूँ आपने पूरी बात वैभव अग्रवाल की सुनी होगी और उसी के मुताबिक आप जवाब भी देंगे आगे कि आखिर ये पोस्टर किस वजह से छपवाए गए, आखिर रणनीति क्या है। जी छोटे भाई जैसे हैं और हम दोनों सेम प्रोफेशन से हैं, तो कानून की बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही। लेकिन क्योंकि ये कि राजनीतिक लड़ाई है, आप समझिए इस देश के अंदर लोकतंत्र है, एक नारे से इतनी बेचैनी। और ये आपको ध्यान होगा, ये नारा वो नारा है जो 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान, जब उसके बाद इमरजेंसी लगी थी, तो नरेंद्र मोदी जी भी इसी नारे को चिपकाते उस टाइम पे, क्योंकि वो यंग थे, कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। आज वही नारा इस देश में इसलिए जरूरी है कि सारी संवैधानिक पोस्टों को पे बैठे हुए लोगों को, इलेक्शन कमीशन को, ईडी को, सीबीआई को, इवन कोर्ट्स को भी जिस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, तो इस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि 8 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, वहां कार्रवाई नहीं होती है, वहां ईडी सीबीआई नहीं जाती है। अडानी पे सारा अपोजिशन इकट्ठा हुआ है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अपनी विरोधी दलों को, विरोधी नेताओं को पकड़ के जेल में ठोकने की जो बात चल रही है, तो आज देश में हमने पूरी ताकत से मोदी हटाओ देश बचाओ का ये नारा लिया है। और कल जंतर मंतर पे ये नारा पूरी ताकत से गूंजेगा, क्योंकि ये एक राजनीतिक आर पार की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने की आवाज है। और ये आवाज दबाने की जो कोशिश है, आप 100 एफआईआर, आप हजारों लाखों एफआईआर कीजिए ना,
क्योंकि एफआईआर का सहारा या पुलिस का सहारा कमजोर आदमी लेता है। आप राजनीति में हैं, आज देश में जो हालात पैदा हो गए हैं उस हालात को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी सीना ठोक के सामने आई है और आम आदमी पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है कि आप करिए ज्यादती, आप हमारे नेताओं को जेल में ठोकिए, आप एफआईआर पे एफआईआर कराइए, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने का समय है। कल शहीदी दिवस है, आपको मालूम है कल शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। वो दिवस भी मनाएंगे और जनतंत्र को बचाने के लिए जंतर मंतर पे ये आवाज गूंजेगी। आपने सारी बात नसीर जी कह दी, लेकिन एक बात कहीं ना कहीं मिस हो गई है कि जो नियम होते हैं, पोस्टर्स अगर आप छपवा रहे हैं, जैसा अग्रवाल जी ने अभी बताया कि अगर पोस्टर छप रहे हैं तो उसके नीचे कहां पर वो छप रहे हैं और कौन उसका निवेदक है, कौन पोस्टर्स को छपवा रहा है, ये भी मेंशन किया जाता है। क्या इस नियम का ध्यान नहीं रखा गया पोस्टर छपवाते वक्त? कृतिका जी, इन्हीं पोस्टर्स पे अगर मोदी जी की तारीफ लिखी होती, मैं दावे से कहता हूं एक भी एफआईआर नहीं होती। ऐसे में सैकड़ों आपको पोस्टर दिखा दूंगा दिल्ली के अंदर जिसमें इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन क्योंकि मोदी के खिलाफ कोई और रखे ना रखे, फिलहाल सवाल आपसे है, बोलेगा, फिलहाल सवाल आपसे है ना, तो आपकी तरफ से क्यों नहीं रखा गया? वो तो कह रहे हैं कि आप वकालत भी आप जानते हैं, उसके बावजूद भी नियम का आपने ध्यान नहीं रखा। नहीं, मैं कृतिका जी आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र के अंदर सारी लोकतांत्रिक जो पोस्टें हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, तो ये लड़ाई है सीधा मोदी जी। क्योंकि ये एफआईआर क्यों हुई? ये सिर्फ इसलिए एफआईआर नहीं हुई है कि उसके अंदर कुछ कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी रह गई। डिफेसमेंट एक्ट है, बिल्कुल मालूम है हमारे को कि डिफेसमेंट एक्ट है, लेकिन आप देखिए दिल्ली के अंदर कितने पोस्टर्स लगते हैं, कितने होर्डिंग लगते हैं, लेकिन वो तारीफ में लगेंगे तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय सरकार के और मोदी के खिलाफ वो पोस्टर है, इसलिए वो एफआईआर हुई है। फिलहाल तो मेरे पास जो आंकड़े हैं ना उसमें के माध्यम से आज की डेट की अगर बात करें कितने होर्डिंग और पोस्टर दिल्ली के अंदर लगते हैं, डिफेसमेंट एक्ट उस पर लागू है कि नहीं है, बता दें कौन सी एफआईआर होती है। हाँ नसीर जी, आज की डेट में 138 एफआईआर हुई हैं। 138 में से सिर्फ 36 एफआईआर ऐसी हैं जो इस पोस्टर को लेकर हुई हैं, बाकी एफआईआर अन्य पोस्टर्स पर हुई हैं। ये चीज क्लियर कर देना चाहती हूं मैं। जो लगातार ये कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा एफआईआर इस मामले में हुई है, ऐसा नहीं है, सिर्फ 36 एफआईआर हुई है। जी मैं वही कर, हमारे खिलाफ मैंने बोला है, हमारे खिलाफ आज 100 से ज्यादा एफआईआर हुई है। तो आज सारी ईडी सीबीआई सब विरोधी दलों के पीछे लगा दी है, और विरोधी दलों में क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नाम से अब ये डरने लग गए हैं। अच्छा। सुबह उठते ही इन लोगों को ईडी और सीबीआई हमारे पीछे लगाने का मुहिम जो शुरू की है, उसके लिए हम पूरी ताकत से तैयार हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ में कांग्रेस के नेता भी तो बने हुए हैं। मैं कृतिका जी एक बार जवाब एक मिनट से पहले सबसे एक प्रतिक्रिया में ले लो, उसके बाद में आपके पास आ रही हूँ, मैं माफी चाहूंगी प्लीज। रत्नेश मिश्रा जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मामले को लेकर के? क्या आज जो पोस्टर वार हमें देखने को मिला, जो पोस्टर छपाए गए, उसके बाद में जो कार्रवाई की गई, क्या कांग्रेस इसे सही मानती है या गलत मानती है? चीज नहीं समझ में आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि नियमों का उल्लंघन करने के कारण एफआईआर हो रही है या मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के कारण एफआईआर हो रही है। तो दो चीजें यहाँ पर हैं। देखिए, मेरा मानना और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, प्रधानमंत्री कोई भगवान नहीं है। विपक्षी दलों को अगर लगता है कि वो राष्ट्र के हित में नीतियां नहीं बना रहे हैं या वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत नहीं है, तो हम उनके खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, जो करना चाहिए। भाई आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में तो सीधे सीधे कहा गया है कि विचार में अभिव्यक्ति की आजादी के तहत व्यक्ति पोस्टर लगा सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अगर कोई बात कही जा रही, प्रधानमंत्री की आलोचना की जा रही है, तो ये कब से भारत में अपराध होने लगा? और अगर इस बात को लेकर एफआईआर की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी के नाम का प्रयोग किया गया, तो मोदी जी कोई भगवान तो है नहीं, गलती वो भी करते हैं, बहुत सारी गलत नीतियां वो भी बनाते हैं और विपक्ष उसका विरोध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये बस केवल विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के अन्य जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है,
जो भी इनकी नीतियों का विरोध करते हैं उनके नेताओं में आप इतना डर बैठा दीजिए कि वो बोलना बंद कर दे। मुझे बड़ी अचंभित होता हूं मैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर बलात्कार, हत्या जैसे मामले होते हैं और भाजपा की सरकार इतनी तन्मयता से पुलिस से एफआईआर नहीं करवा पाती, और एक पोस्टर लगने पे, प्रधानमंत्री का सरनेम यूज हो जाने से इतने तगड़े से एफआईआर हो गई है। ये चल क्या रहा है देश में कृतिका जी? हम क्या जर्मनी, हिटलर की समय काल के जर्मनी में तो नहीं रह रहे हैं? नहीं तो उस पोस्टर पे एफआईआर क्यों हो रही है ये भी तो आपको पता ही होगा ना, कि उसमें कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम इंक्लूड नहीं किया गया है, निवेदक कौन है वो इंक्लूड नहीं है उसमें। अच्छा, अगर मैं यही पोस्टर ये लगवा देता, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है और देश के लिए बहुत जरूरी है, और ना लिखवाता तो क्या एफआईआर होती? नहीं होती। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, एक भी एफआईआर नहीं होती। अच्छा, क्योंकि इसमें मोदी की बड़ाई की जा रही। आपने कानून का पालन किया नहीं किया कृतिका जी, ये सब्जेक्ट है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मोदी को टारगेट किया गया, ये प्राइम सब्जेक्ट है इस केस का। आप मोदी को टारगेट नहीं कर सकते। मोदी इस देश के सबसे बड़े तानाशाह हैं, उनको टारगेट करेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुकदमे लिख दिए जाएंगे। आप मोदी जी की पढ़ाई करते रहिए, देश का धन लूटिए, विदेश भाग जाइए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस यहाँ मोदी भक्ति करते रहेंगे तो बचेंगे, लेकिन अगर आपने लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया तो मोदी जैसा तानाशाह आपको दबाने का हर एक प्रयास करेगा। अच्छा ठीक है। सर्वेश पाठक जी, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि तानाशाही चल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो चीजें हैं ऐसी उसमें कार्रवाई होगी। वैभव अग्रवाल जी आपके पास आ रही हूँ, प्लीज आ रही हूँ आपके पास जी। सर्वेश पाठक जी। कृतिका जी, सबसे पहले आपको, आपके चैनल के सभी एम्प्लॉइज को और सभी देशवासियों को और हमारे पूरे पैनलिस्ट को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रा और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं जी। धन्यवाद सर। यह नववर्ष सबके जीवन में खुशियां लाए, सबके जीवन में आनंद आए। दूसरी बात, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। देखिए, पोस्टर बार जो भी हो, बीजेपी भी छपाती है दूसरे के लिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने खुल के कहा कि हाँ मैंने छपाया है, मैंने ये नारा दिया है। तो अब तो वो असमंजस, मॉर्निंग में आम आदमी के प्रवक्ता लोग बोल रहे थे कि हमने नहीं किया है, हमारी उस पे तो कुछ है नहीं, बिना जांच के कैसे बीजेपी वाले बोल रहे हैं। अब बातें क्लियर होके आ गई है कि ये आम आदमी पार्टी का पोस्टर बार है। याद करिए कृतिका जी, यही पोस्टर बार बीजेपी के एक नेता है दिल्ली के बग्गा जी, वो जब किए तो पंजाब से पुलिस उठ के उनके घर पे आ गई सुबह 6 बजे ही उठाने के लिए। याद है? आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी थे, कभी अरविंद केजरीवाल जैसे दिनकर जी नेहरू जी के थे, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे कुमार विश्वास को कह रहे थे। और कुमार विश्वास ने जब सच्चाई उखेड़ी अरविंद केजरीवाल की, तो गाजियाबाद उनके घर पे पंजाब से पुलिस उठ के आ गई। तो जब ये कार्य करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और वही कार्य अब देखिए, मोदी है मुमकिन है वाला पोस्टर लगा रहता है, जब वो लगता, जब वो उसमें ये चीजें नहीं होती, प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं होता, ये होता। अभी जो सामने मामला आया उसमें कानून का उल्लंघन किया गया है। उसके बाद दूसरी बात, आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे ईडी सीबीआई, अरे जो चोर है उसी के पास ईडी सीबीआई जा रही है। आम आदमी पार्टी के 67 एमएलए हैं दिल्ली में, क्या 63 एमएलए हैं अभी दिल्ली में, क्या उन सभी के यहाँ घरों पे ईडी सीबीआई गई है? क्या 134 पार्षद जीते हैं, क्या उन सभी के घर चली गई है? क्या जो भ्रष्ट है, जो चोर है, उसी के खिलाफ जा रही है। कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने घोटाले किए हैं तो उनके पास ईडी सीबीआई गई है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अब देखिए उस हिडेनबर्ग को अमेरिका में क्रेडिट सुइस है, उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक तबाह हो रहा है, उसकी खबर नहीं लगती है। लेकिन इंडिया के अदानी जो हमारे देश का नंबर 2 कुछ दिनों बाद वर्ल्ड में
धन के मामले में हो जाता तो ये ना वेस्टर्न वर्ल्ड पचा पा रहा था, ना कांग्रेस पार्टी पचा पा रही थी। तो इंटरनेशनल साजिश करके उसके खिलाफ ये कार्य किया गया। दूसरा, हमारे देश के ग्रांड ओल्ड पार्टी के जो भूतपूर्व अध्यक्ष बाहर जाके देश के खिलाफ बातें बोलते हैं, और जब उन पे सवालिया निशान उठाए तो कहते हैं कि मोदी जो है तानाशाह है। देखिए, जब सब मिलके अगर एक शासक के खिलाफ उंगली उठा दे तो ये बात साबित हो जाती है कि देश का जो शासक है वो बहुत ही अच्छा है, देश जो है एक मजबूत स्थिति में है। अच्छा, ठीक है, चलिए आपके पास वापस आती हूँ। अग्रवाल साहब, अब आपके पास आ रही हूँ मैं सीधा जी। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर इसी पोस्टर में अगर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ होती तो एफआईआर नहीं होती। देखिए कृतिका जी, मैं आपको बताऊं कि इसमें ना कई मुद्दे हैं। अब अपन राजनीतिक भी बात कर लें, उसमें वो भी कर लें, लेकिन अपना पैनल इस तरह है रत्नेश जी को छोड़ के कि ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी है। रत्नेश जी के जो विचार हैं वो ठीक है, उनके अपने विचार अच्छे हैं अपनी जगह पे, लेकिन उनकी पार्टी का चाल चरित्र दर्शाते हैं और वो होना भी चाहिए। नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि वो सोचना कि मैंने ये नहीं बताया कि एफआईआर किस लिए हुई। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, इसीलिए वो कहते थे हमेशा से कोर्ट और सारी बातें हमेशा इसीलिए हुई हैं कि कांग्रेस के चाल चरित्र में और सोच में ही खोट है, क्योंकि वो सोचते हैं जागीर है हमारी, है ना, देश का कानून उनकी जागीर है। लेकिन मैं नहीं सोचता देश का कानून मेरी जागीर है ना, इसलिए मैं नहीं बता सकता आपको। रत्नेश भाई, माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, मैं नहीं बता सकता आपको कि एफआईआर क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, किसने करी। अब वो पुलिस से पूछ सकते हैं आप। कमिश्नर संजय अरोड़ा का नंबर मैं आपको एसएमएस कर सकता हूं, मेरा नाम लेके बात कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेरे को, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा क्षेत्र अधिकार नहीं है, और शायद संजीव, जब तक अगर मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बन के पूछूं तो शायद पूछ सकता हूं, लेकिन नेता की हैसियत से तो मैं और संजीव जी दोनों ही नहीं पूछ सकते, है ना। तो ये तो आप समझ लें इस बात को। आप पूछ सकते हैं, आप हमसे बड़े नेता भाई साहब, या कांग्रेस के नेता आप, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां तक कानून की बात है, कानून में ऐसा है कि कानून अपना काम करता है। आपको एफआईआर गलत लग रही है और आपको दर्द हो रहा है तो आप कानून का कोर्ट खटखटा दीजिए। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी आपके दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास होगा, लेकिन कानून व्यवस्था जो है लॉ के हिसाब से वो आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी का लॉ मिनिस्टर अपने आप उसकी एप्लीकेशन लगा के सुओ मोटो भी सुनवाई कर सकता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कानून में प्रावधान है उसका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे प्रिय संजीव जी ने बोला था कि अब वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, राजनीति नहीं करनी है उसके ऊपर, तो मेरे को एक्चुअली बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि कानून भाजपा की या किसी की भी जागीर नहीं है। कानून का उल्लंघन होगा तो देश में आज की तारीख में कानून की बात सिर्फ कानून की तरह बात होगी, और दोगलापन कोई भी राजनीतिक पार्टी दर्शाएगी तो उसमें कोई मतलब नहीं है दोगलापन दर्शाने का, है ना। और जहां तक पोस्टर वॉर की बात है, पोस्टर वॉर तो ऐसा है कि देखिए 36 पोस्टर आपने लगाए, उसको डिफेस किया तो अपना नाम क्यों नहीं बताया। अब आपकी मजबूरी हो गई, क्योंकि एफआईआर हो गई तो आपकी मजबूरी हो गई, आप लोग एक दल के हिसाब से आप लोगों को सामने आना पड़ा। अब यदि अगर कोई पकड़ता नहीं और एफआईआर नहीं होती, जो कि आज तक, देखिए ये बातें ऐसी हैं, हम ये बातें इसलिए आज कर रहे हैं कृतिका जी, क्योंकि ये आज तक आपके और मेरे बचपन से हमने कभी नहीं देखा होते हुए, है ना। क्यों, पोस्टर तो बचपन से ही लगते थे, सबने ये बोला, देखो कांग्रेस के हमारे रत्नेश जी ने यही बोला ना, पोस्टर तो और भी लगे हुए हैं, उन पे क्यों नहीं हुई। अरे भाई, तभी तो पहली बार अगर एफआईआर हुई है तो पहली बार तो बहुत कुछ हुआ है इस देश में, है ना, जब से भारत में भाजपा सरकार आई है। और फिर आम आदमी पार्टी को एक चीज ये भी सोचनी चाहिए कि पहले तो या तो वो पुरानी बातों का उदाहरण लेके हमसे बात कर ले, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक बात कर ले, और या आज के दशक में आज की बात करें और मॉडर्न राजनीतिक दल के हिसाब से। वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी पोस्टर में प्रधानमंत्री की तारीफ हो रही होती तो कोई एफआईआर नहीं होती। देखिए, जब तारीफ के पोस्टर लगेंगे तो उस पर तब बात करेंगे। आज तो जिस बारे में बात कर रहे हैं आज तो उसी मुद्दे पे रहेंगे, क्योंकि देखिए मैं नॉस्ट्राडामस तो हूं नहीं, मैं कोई शायद मैं तो ये मानता हूं कि पंडित भी अपने आने वाले दिन को नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन वो झांक सकता है, हो सकता है उसके अंदर। तो मैं तो नहीं बोल सकता कि कल क्या होगा। आप पोस्टर लगवा के, मैं तो बोलूंगा संजीव जी के दल को बोलूंगा, आप एक बार पोस्टर लगवा के देख ले एफआईआर होती है नहीं होती, रत्नेश जी भी अपने मन की पूरी कर ले,
हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होगी तो फिर से डिबेट कर लेंगे, इसमें क्या हो गया, है ना। अपन सब यही है, दिल्ली के वासी है अपन सब लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। सुरवेश्वर जी फिर हंसेंगे, लेकिन सुरवेश्वर जी भी यही है, उनको भी बुला लेंगे दोबारा, है ना। तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, लगा के देख ले। और जहां तक तारीफ की बात है, मेरे पोस्टर लगा दे, चलो मोदी की छोड़ो, मेरी तारीफ की पोस्टर लगा दे कि भाई साहब सबको हंसाते भी है और वोट भी लगाते हैं डिबेट में, है ना। लेकिन मैं ऐसी बात बोलूं कि देखिए ऐसा है कि जहां तक देश के प्रधानमंत्री की तारीफ के पोस्टर लगे, हाँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी के घर की जागीर नहीं है, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है वो, संजीव जी के भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी के भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं जितने मेरे, सर्वेश्वर जी के, आपके और रत्नेश जी के। रत्नेश जी के नहीं, मैं नहीं कह सकता उनके बिहाफ पे, वो कांग्रेस के नेता है भाई साहब, है ना। अपन वो राहुल गांधी मतलब, है ना, तो वो अभी तक, लेकिन प्रमोद तिवारी ने ये जरूर बताया कि राहुल गांधी राहुल नेहरू गांधी क्यों नहीं है, लेकिन प्रमोद तिवारी ने ये नहीं बताया अपने साक्षात्कार में, या कांग्रेस के किसी नेता ने ये नहीं बताया कि वो गैंडी से गांधी कैसे हो गए। एफिडेविट तो आज तक पब्लिक में नहीं डाला। अग्रवाल जी फिर वही वाली बात है ना, कानून जी रिक्वेस्ट है, आज का जो टॉपिक है उस पर चर्चा कीजिए प्लीज, इधर उधर की बातों ना करके। तो मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस बड़े नेता भाई साहब, हम नहीं उसके लिए फिर कभी डिबेट रख लेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे उस पर प्लीज। आज इस टॉपिक पे ऐसा है कि पोस्टर वॉर में जो एफआईआर हुई वो हुई, हाँ। और शायद अगर कानून का उल्लंघन है तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि देश में जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी 10 मिनट पहले सर्वेश ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तेजिंदर बग्गा ने कुछ एक ट्वीट किया था तो पंजाब से, क्योंकि आपका प्रदेश है, दिल्ली पुलिस तो आपके अधीन नहीं है, अधीन मानते हैं ना आप लोग, तो दिल्ली पुलिस तो आपके अधीन नहीं है, आपने पंजाब से भेजा और वेस्ट पार्ट हाई कोर्ट ने लताड़ दिया पुलिस को। ठीक है सर, जवाब भी ले लेते हैं ना, आप ही आप बोले जाएंगे तो चर्चा कैसे होगी, अकेले व्यक्ति से चर्चा नहीं हो पाएगी ना, चर्चा में और लोगों का भी पक्ष जानने का जरूरी है। जी नसीर साहब। जी जी, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप एक बार प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ वाले पोस्टर भी छाप के देख लो। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि जब सुबह सुबह हुई तो ये पोस्टर सामने आया, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था कि आखिर ये पोस्टर किसने छपवाया है। जैसे जैसे दिन बीता, गिरफ्तारियां हुई, तब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पहले तो कह रही थी कि नहीं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है, और फिर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कहती कि हाँ ये हमारा ही था। तो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से ही पोस्टर छपवाए गए तो इसमें नाम देने में क्या परेशानी थी? कृतिका जी एक बात और, अग्रवाल जी प्लीज ना, अग्रवाल जी एक पॉइंट मैं भूल गया था, मैं संजीव जी के लिए एक पॉइंट बोल रहा हूँ, एक पॉइंट 10 सेकंड उनकी इजाजत से भी है। कृतिका जी मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा है कि आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल हो, हमें हमेशा बोलता है भाजपा बौखलाहट में, अभी संजीव भाई ने भी बोला, इनके सारे नेता बोलते हैं कि भाजपा बौखलाहट में। भाई साहब या तो सोच लो कि भाजपा बौखलाहट में, या तो ये कह लो कि सारी एजेंसीज है वो हमारे अधीन है, क्योंकि यदि हमारे अधीन है और हम अपने फायदे की बात कर रहे हैं तो हमें बौखलाहट कैसी, है ना। ठीक है, अब जब आपकी टर्न आएगी प्लीज तब बोलिएगा आप जब आप तमाम बातें कहीं, किसी ने बीच में कुछ नहीं बोला है, तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि जब और कोई गेस्ट होगा तब आप बोलेंगे प्लीज। जी संजीव नसीर। कृतिका जी देखिए, इस देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल बना दिया है, और नरेंद्र मोदी जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, और उनको आपको ध्यान हो 2014 में जब देश की जनता ने जिताया था तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे वायदे किए थे। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि क्या एक भी वो वायदा, जिस वायदे से वो जीत कर आए थे, उन वायदों पे काम हुआ क्या? 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आने का वायदा था, नोटबंदी से काला धन खत्म होगा ये उन्होंने कहा था, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे ये उन्होंने बोला था, पेट्रोल डीजल की कीमत 35 रुपए पे होगी ये बोला था, रुपया मजबूत होगा ये बोला था, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे ये बोला था, 2022 तक हर परिवार को एक घर मिलेगा। इतना झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में अगर आज आम आदमी पार्टी या विरोधी दल कुछ बोलते हैं तो उनकी बौखलाहट सामने आती है। आपको ध्यान होगा कांग्रेस के एक नेता को एक बयान देने के वजह से एयरपोर्ट के अंदर से उठाया गया था, पवन खेड़ा जी को। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन पे रेड कर दी गई, और अभी हमारे पाठक साहब बड़ी बातें बता रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की तरफ से तो पक्ष जो है पाठक साहब रख रहे हैं। मैं पाठक साहब को याद दिलाना चाहता हूं
कि मेहुल चौकसी का रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया गया है। नारायण राणे 300 करोड़ रुपए का घपले में थे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, उनकी इंक्वायरी बंद हो गई। हेमंत बिस्वा, उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है, कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है। तो ऐसे हाथी चलने वाली जो आप बात कर रहे हैं, देश की जनता मोदी के इस लेवल पे अब खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने विरोधी दलों से डर के ये डिसीजन लेने शुरू किए हैं। ये पुलिस, ईडी, सीबीआई, इनको बीजेपी वाले नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये जो आपने आती हूँ पाठक जी, 1 मिनट में आ रही हूँ आपके। संजीव नसीर जी, आपने तमाम बातें कह दी कि ये वादा किए थे, ये वादे पूरे नहीं किए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जो मेरा सवाल था ना, उसका जवाब नहीं मिला है मुझे। पोस्टर में अगर आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर छपवाए गए तो उसमें निवेदक देने में क्या परेशानी थी? आम आदमी पार्टी ने अपनी पहचान क्यों छिपाई उसमें? ये जवाब कल जंतर मंतर से मिलेगा, पूरा देश में गूंजेगी आवाज। नहीं तो कल जब मिलेगा तब मिलेगा। अगर अभी पूछ रही हूँ, मैं जो सवाल करती हूँ वो भी जनता से ही होते हैं, जनता से ही मेरे पास में सवाल आते हैं। जनता की आवाज ये है कि नरेंद्र मोदी जी एक डिक्टेटर बन गए हैं, और डिक्टेटरशिप ना अंग्रेजों की चली थी, अच्छा, और ना देश में इमरजेंसी लगी थी तब चली थी। आ रही हूँ। देश नरेंद्र मोदी जी की जो डिक्टेटरशिप है, जो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों को कमजोर किया जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग को बिल्कुल अपना कठपुतली बना लिया गया है। हिटलर शाही की आप बात कर रहे हो, हिटलर शाही की आप बात कर रहे हो। 1 मिनट आ रही, रत्न मिश्रा जी 1 मिनट में आ रही हूँ। जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए ना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो भी कम नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुकी होती। प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ क्यों है? मोदी कायर और मनोरोगी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, ठीक है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात ना करे, उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, इस तरीके की बातें आप कहते हैं। हम लोगों के खिलाफ हो चुकी हैं। तो इतने में ना सिर्फ एक लाइन से सिर्फ 10 अक्षर है उसमें, और कुछ भी नहीं है जो पोस्टर की बात हो रही है। मैंने जो सवाल किया उसका आपने कह दिया कि कल जवाब मिलेगा। प्रजातंत्र के अंदर आवाज विरोधी दलों की दबाई नहीं जाती है, उससे कौन आपकी आवाज दबा रहा है बताइए ना, पड़ता है। कहाँ आवाज दब रही है आपकी? अरे 100 से ज्यादा एफआईआर, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मोदी जो पोस्टर छपा उसमें सिर्फ 36 एफआईआर है। और पोस्टर नहीं, जो तथ्य की बात है आप वो कीजिए। कीर्तिका जी, देश का कानून ये है कि होर्डिंग और पोस्टर डिफेसमेंट एक्ट के तहत आप नहीं लगा सकते, कहीं नहीं लगा सकते। कोई प्रिस्क्राइब जगह है, उसके अलावा कहीं नहीं। पूरी दिल्ली में घूम के देखिए। हाँ, तो उसी में एक लाइन ये भी है ना कि उसमें निवेदक देना जरूरी होता है, किसने वो पोस्टर छपवाए, वो भी तो देना जरूरी है। वो आपने क्यों नहीं दिया? प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्यों आपने छिपाया? दल अगर कोई लगाते, प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्यों छिपाया गया? निवेदक का नाम क्यों छिपाया गया? अगर आम आदमी पार्टी ने वो पोस्टर छपाया तो क्यों छपाया? पहचान क्यों छिपाई? सवाल छिपाने का नहीं है, हम तो कह रहे हैं हमने लगाया। आप सुबह से लगातार मना कर रहे थे, लेकिन जब गिरफ्तारियां हुई के बाद में तब आपने एग्री किया कि हाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगवाए गए। जब चोर को डंडे पड़े तो उसने उगलना शुरू कर दिया। ठीक है, हरीश क्या बोल रहे थे? ठीक है, ये बौखलाहट है। हाँ सर, पूरी तरीके से दिख रही है बौखलाहट सर। किसकी बौखलाहट है और कितनी है वो सब नजर आ रहा है सर। ठीक है, अग्रवाल साहब ने कहा सबके प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना करने का भी सबको हक है। देखिए ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले रत्नेश मिश्रा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे। पाठक जी ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी सीधा, माफी चाहूंगी प्लीज। रत्नेश मिश्रा जी। देखिए कृतिका जी, भारतीय जनता पार्टी के मैं कुछ नेताओं के नाम बताना चाहता हूँ। इनके ऊपर तमाम सारे केस थे, भाजपा की सरकार जब से आई इनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही। पहला नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BH येदियुरप्पा, सर हर डिबेट में मैं ये नाम सुनती हूँ, मुझे भी पता है ये नाम। अमली जाधव, प्रताप सरनाइक, नारायण राणे, ये कौन सी वॉशिंग मशीन में आए जो ये धुल गए? इनके ऊपर केस समाप्त हो गए। दूसरी बात कृतिका जी, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को एक नया प्रोविजन बना के देना पड़ा है, एक नई कमेटी बनानी पड़ी है। इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में कमेंट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। अब अपन डिबेट अगर इधर करनी है तो अपन उस पर भी कर सकते हैं। इससे बड़ा रत्नेश मिश्रा जी, यही बात मैंने अभी अग्रवाल साहब को कही थी और यही बात आपको कह रही हूँ। आज का जो टॉपिक है पोस्टर वार, उस पर रहते हैं ना कृतिका जी, सबको फांसी चढ़ा देंगे तब आपको विश्वास
नहीं, जब ईडी और सीबीआई के मुद्दे पर जब डिबेट होती है तब मैं सबकी बात सुनती हूँ। अडानी के मुद्दे पर भी डिबेट होती है, मैं आपकी बात सुनती हूँ, लेकिन इधर उधर की बातें नहीं। जो टॉपिक है उस पर रहने दीजिए ना। दिशाहीन क्यों कर रहे हैं डिबेट को आप? अरे कहाँ दिशाहीन कर रहे हैं भाई? हर एक डिबेट का आप पोस्टर वॉर से ईडी सीबीआई लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ दिशाहीन कर रहे हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से ये पोस्टर वार हो रहा है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, क्योंकि 2024 के चुनाव भी है और अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो विपक्ष के अंदर एक लड़ाई इस बात की बनी हुई है कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा। तो क्या इसमें आम आदमी पार्टी अपने आप को अव्वल साबित करने की कोशिश कर रही है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद में वापस चर्चा का रुख करेंगे। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद अनोखा स्वाद। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया। वही दंत कांति एडवांस है दांतों की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। दंत कांति एलोवेरा तथा दंत कांति मेडिकेटेड है दांतों की सेंसिटिविटी का साइंटिफिक सॉल्यूशन। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी है शुद्ध प्लस पान मसाला। 8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बने डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ये आयुर्वेदिक है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो, ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी है शुद्ध प्लस पान मसाला। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। आ गए हैं MDH के चाइनीज मसाले। MDH चाइनीज मसालों से पाए डबल मजा। टेस्टी चाइनीज झटपट तैयार। पनीर हो या चिल्ली चिकन, चिल्ली पोटैटो या मंचूरियन, नूडल्स हो या फ्राइड राइस, MDH चाइनीज है सबकी चॉइस। असली मसाले सच सच MDH। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी है शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ये जो प्रोपेगेंडा आज हमने सुबह से देखा उससे तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार विपक्ष के अंदर ये गहमा गहमी मची हुई है, ये लड़ाई हो रखी है कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। इसमें अभी तक कांग्रेस का नाम सबसे ज्यादा सामने आया था। हालांकि इसको लेकर के ममता बनर्जी ने भी हाल ही में एक बयान दिया था अपने दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को नेता बनाया जा रहा है। अब जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर वार किया गया, क्या उससे आम आदमी पार्टी खुद को लीडर साबित करने की कोशिश कर रही है विपक्ष का?
हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और सीधा यही सवाल मैं सर्वेश पाठक जी से करूंगी। सर्वेश पाठक जी, इससे पहले जो डिबेट हुई है उसमें भी आप मेरे साथ बैठे हैं और अक्सर यही चर्चा हुई है कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, लेकिन आज जो ये पोस्टर वर्ड सामने आया इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विपक्ष के चेहरे में खुद को अव्वल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। सर्वेश पाठक, देखिए कृतिका जी, यहाँ सबसे बड़ी जो विडंबना है ना, जितने भी विपक्ष के चेहरे के प्रमुख हैं, देखिए कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस ग्रांड ओल्ड पार्टी रही है, उनका बूथ से लेके ब्लॉक से लेके हर जगह वर्चस्व था, कभी था। आज अब उसी चीज को बीजेपी ने टेक ओवर कर लिया और वो एक दौर अलग था कृतिका जी, जब माननीय देवगौड़ा जी, माननीय आई.के. गुजराल जी, माननीय चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके बनने में भी या तो बीजेपी ने सहयोग किया या कांग्रेस ने सहयोग किया। और अभी की जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति में जितने भी क्षत्रप हैं, उन क्षत्रप के जो प्रमुख हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री का वो कैंडिडेट देखते हैं। हाँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को या कांग्रेस को बुरी तरीके से हराते हैं, लेकिन वही लोकसभा का चुनाव होता है तो 7 में से 1 सीट नहीं निकाल पाते हैं। जी। आम आदमी पार्टी का पंजाब में अब शासन हुआ है, अब देख लीजिएगा 24 में कितने सीट निकाल के आती है। रही बात ममता बनर्जी की, तो आज तक कभी 40 में से 40 बंगाल नहीं दिए हैं। हमारे बिहार में नीतीश कुमार आज तक कभी वहां पे 40 सीट वहां भी है, 40 में से 40 नहीं दिए, बंगाल में 42 सीटें हैं। तो जो ये इनका जो एक वो कहते हैं ना महत्वाकांक्षा, अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल तो पहले 2013 में चुनाव लड़ रहे और 14 में मोदी जी के खिलाफ जाके बनारस में खड़े हो गए। उसी समय वो प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे थे। सपने देखने चाहिए, लेकिन उसके लिए जो काम करना है वो ये पार्टियां कर नहीं रही है। देखिए इन पार्टियों का आइडियोलॉजी क्या है। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी थी, बीजेपी एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, ममता बनर्जी की पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। हाँ। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये एक हिंदू, आज हम हिंदू नंबर्स बना रहे हैं, इसमें भी बहुत लोगों को आपत्ति है कि भैया हिंदू नंबर्स क्यों लिख रहे हो, भारतीय नंबर्स क्यों लिख रहे हो, अरे भारत में है तो क्यों नहीं। तो इन पार्टियों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी अभी उन्होंने पहल की थी कृतिका जी, जो नॉन ये बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनको डिनर पे इनवाइट किया था। उनको क्या हाथ मिली, कुछ नहीं आया, कोई भी नहीं आया उनके डिनर पे स्वाद चखने। ठीक है संजीव नसीर जी, देखिए डिनर की बात भी सामने आ रही है कि कई पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया लेकिन वो नहीं पहुंचे। साथ ही एक बात और गौर करने वाली है कि इससे पहले कांग्रेस ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए हैं तब तक नुकसान हुआ है, इसका पूरा डाटा भी है मेरे पास में। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से जो ये इस वक्त नारा दिया जा रहा है 10 अक्षर का, ये भी 2024 में नुकसानदायक हो। देखिए कृतिका जी, इस देश के अंदर जो हालात मोदी जी ने पिछले 1 साल में बनाए हैं, अगर आप देखें शुरू के 5 साल उन्होंने कुछ वायदे किए, वो वायदे पूरे नहीं हुए। उसके बाद जब दोबारा 2019 में देश की जनता ने उन पे पूरा भरोसा किया, उसके बाद पिछले 1-1.25 साल से पूरी तरीके से उनकी रणनीति चेंज हो चुकी है। अपने विरोधियों के खिलाफ इतने मुखर वो कभी नहीं थे। इस देश के अंदर पहली बार नरेंद्र मोदी जी के अंदर घबराहट देखी जा रही है। आप ये मेरे को बताइए, ईडी सीबीआई के कितने नाम मैंने भी गिनवाए और कांग्रेस के मेरे साथी ने भी गिनवाए। मुझे 10 सेकंड आपका लूं क्या? 10 सेकंड संजीव जी, 10 सेकंड दे सकते हैं आपके बीच में मैं नहीं बोला। हालांकि आपने बहुत अच्छा किया कि पाठक जी रुक जाइए। नहीं, मैं आपसे आग्रह कोई बात नहीं, वो मना कर रहे, देखिए मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रखे हैं। हाँ। जहां तक बात है आइडियोलॉजी की, मैं बताना चाहता हूं पाठक जी को, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। हम कट्टर ईमानदारी आइडियोलॉजी है, देशभक्त हैं हम लोग स्वास्थ्य मंत्री सब जेल में बंद है, कट्टर ईमानदारी। पाठक जी प्लीज, पाठक जी रिक्वेस्ट है प्लीज। स्वास्थ्य पे, हाँ, शिक्षा पे हम लोग देश में चाहते हैं कि आखिरी पंक्ति पे बैठा हुआ इंसान भी उनको फ्री शिक्षा मिले, फ्री स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य मिले।
पानी बिजली का प्रबंध हो, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। अब देश के अंदर ये दिल्ली मॉडल जो है वो चलेगा। 10 सेकंड मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात रख रहा हूं। आपने कहा कि इनके सामने कौन चेहरा होगा? चेहरा जनता है, जनता जनार्दन होती है। इसी जनता ने इनको ऊपर चढ़ाया है। यही जनता इस डिक्टेटरशिप से नाराज होकर जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा जन जन का नारा बनेगा। जी सुरेश पाठक 10 सेकंड से, फिर मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगी। पाठक जी। संजीव जी, दिल्ली जो है 2.5 करोड़ के लोगों की आबादी है, एक म्युनिसिपल स्टेट है। आपने जो वादे किए, आप कहते हैं ना कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी, कृतिका जी, उसके जो शिक्षा मंत्री है उसका बेटा विदेश में पढ़ रहा है। क्या दिल्ली में वर्ल्ड क्लास का दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है? दिल्ली में इन्होंने बात की है कि हमने शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन किया है, फिर शिक्षा मंत्री का बेटा विदेश में क्यों पढ़ रहा है? इस बात का जवाब दीजिए आप हमें। शिक्षा मंत्री दिल्ली के शिक्षा मंत्री का बेटा अंग्रेजों की डिक्टेटरशिप भी नहीं चली थी, इंदिरा की भी डिक्टेटरशिप नहीं चली थी, और नरेंद्र मोदी का भी जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इसका जवाब देश की जनता देगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपना भविष्य नरेंद्र मोदी जी के पीछे लग के बनाइए। अरे देश का भविष्य बताइए, जो देश का भविष्य अच्छी शिक्षा में है, देश का भविष्य अच्छे स्वास्थ्य में है, देश का शिक्षा मंत्री का बेटा विदेश में क्यों पढ़ रहा है? दलों को अगर इतने ही अच्छी आपने आपको अटल जी का याद है? कर दिया, अटल जी भारतीय जनता पार्टी से थे। अटल जी ने बोला था देश का विरोधी दल हमेशा मुखर होना चाहिए, देश का मीडिया हमेशा मुखर होना चाहिए, और सत्तासीन लोगों को वो अपने विरोधी दलों को से सीखना चाहिए। मीडिया जो मुखर होगी उसे सीखना चाहिए। ये जो विरोधियों की आवाज दबाने की जो राजनीति है, ये देश की जनता पसंद नहीं कर रही है। पाठक साहब, आप जैसे लोगों को देश से माफी मांगनी पड़ेगी। देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र है ये, प्रजातंत्र है ये, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है प्लीज, ठीक है, और भी गेस्ट है रत्नेश जी, वो किस तरीके ठीक है पाठक जी, ठीक है ठीक है, बुक को पढ़ के। अच्छा ठीक है, पढ़ लेंगे बुक भी। रत्नेश जी, जिस बयान को लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं, कुछ इस तरीके का बयान छत्तीसगढ़ में भी छाया हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव भी होने हैं। वहां बयान दिया गया है बीजेपी की तरफ से, मैं तो सिंपल बोलती हूँ, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। क्या आप भी शिकायत करेंगे, FIR कराएंगे? फिर उसके बाद में इसका जवाब मैं अग्रवाल जी से भी लूंगी। देखिए कृतिका जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और में विश्वास करती है, वो विपक्ष में है, उनको बिल्कुल अधिकार है हमारी नीतियों की आलोचना करने का, और एक मजबूत विपक्ष के तौर पे वो वहां पर खड़े हों, ताकि अगर हमसे कभी कोई गलती हो भी जाए अनजाने में तो उसको सुधारने में हमारा सहयोग करें। हम स्वागत करते हैं ऐसे पोस्टर्स का, आप और लगाइए, और अगर आप नहीं कह पाएंगे तो पुलिस हम आपको वहां से दिलवा देंगे, उनके साथ जाके पोस्टर लगवाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमारे काम जनता तक पहुंचे होंगे तो हमें पोस्टरबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और बिंदु कृतिका जी, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ना, राष्ट्रवाद 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 इतना बार जनता को सुना दिया गया कि जनता, मुझे लगता है, कंफ्यूज हो गई है कि वास्तविक राष्ट्रवाद होता क्या है। और सबसे बड़ी बात, उस पार्टी के नेता राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के बाद जो शहीदों के लिए ताबूत खरीदा गया था उसमें भी घोटाला कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, पाठक जी तिल मिलाइए मत, पाठक जी तिल मिलाइए मत, पाठक जी तिल मिलाइए मत, पाठक जी तिल मिलाइए मत। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, चुप रहिए। मैं माफी मांगता हूं। सही तो बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? आपकी बात, आप झूठ बोलेंगे और यहाँ पे लोग सुनते रहेंगे। आपको अभी तो 50 सीटों पे बिठाया है, अभी उसमें 5 पे आ जाओगे आने वाले चुनावों में। क्या गलत क्या बोल रहे हैं सर्वेश जी? ठीक तो कह रहे हैं, आप उत्तर दीजिए ना। आप अभी पोस्टर वॉर पे बात कर रहे हैं, आप ताबूतों के कहाँ चले गए? जवाहरलाल नेहरू को इसलिए इज्जत नहीं दी जाती है क्योंकि आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जीप का स्कैम किया था। पता है आपको कितने पैसे कमाए थे जवाहरलाल नेहरू? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। काल चरित्र खराब है आपका। आप क्या बात करेंगे? आपके मंत्री रेप और कई घोटालों में घुसते फिरते हैं।
आप अगर हमारे भाजपा के बड़ी मंत्रियों पर घोटाले करते हैं, लेकिन तो आप कोर्ट का एफआईआर करा दीजिए। बहुत बड़ा खतरा है। आप छत्तीसगढ़ में पुलिस मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की पुलिस को यहाँ बुला के उनसे वार्तालाप करते हैं ना कि आपने वहाँ पे क्या हालत कर रहे हैं। आपको करनी है डिबेट छत्तीसगढ़ पे, आपका युद्ध मुझसे आप जेल नहीं पाएंगे 2 मिनट के लिए भी छत्तीसगढ़ की डिबेट। वैभव जी आपका युद्ध सर्वेश पाठक से है, आप ही नहीं, मेरा युद्ध किसी से नहीं है। यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ कोई तोपें नहीं चल रही है। रमेश मिश्रा जी, यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ कोई तोपें नहीं चल रही है। ठीक है, देश के खिलाफ बात करता है, मेरा युद्ध उनसे है और मेरा ये धर्म युद्ध है। मेरा ये देश, मेरा धर्म है। चलिए ठीक है, समझ रही है बात। ठीक है। सर्वेश जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, आपका टिकट कट जाएगा। अरे किसको किसकी टिकट मिलेगी आप छोड़ दीजिए ना, वो आपका मैटर नहीं है। केजरीवाल की पार्टी में भी मेरे रमेश मिश्रा जी, जो सवाल है उसका जवाब आपके लिए देश। ठीक है, ठीक है। देश के बारे में अग्रवाल जी बात करेगा, जनता की सेवा की बात जो करेगा वो किसी भी दल में हो। चलिए ठीक है, वैभव अग्रवाल जी, वैभव अग्रवाल जी, लेकिन विचारों का आदान प्रदान अलग है, फर्क समझता है। दोनों ही देश की बात कर रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, मजबूरी में आके पैडल डाउन करना अच्छी बात नहीं होगी, प्लीज। ठीक है, कांग्रेस देश के खिलाफ बात करती है, ठीक है। कांग्रेस देश की बात नहीं कर रही, कांग्रेस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में, सोच के डिफरेंस के बारे में नहीं बात कर रही। अच्छा, ठीक कांग्रेस है। की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी आतंकवादियों के साथ देखे गए थे। चलिए ठीक है, क्या उसका उत्तर है क्या आपके पास? देश जवाब मांगता है, देश के जवाब को नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसलिए वैभव अग्रवाल जी, कर रहे हैं, अग्रवाल जी बात करते हैं इसके। अग्रवाल जी, जो सवाल मैंने उनसे किया था वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। जो पोस्टर की बात हो रही है ना, मोदी हटाओ देश बचाओ, कुछ इसी तरीके का पोस्टर बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया है, वो सही लगता है आपको? कौन सा पोस्टर लगाया गया भाजपा की तरफ से? मोदी हटाओ देश बचाओ। छत्तीसगढ़ के अंदर ये पोस्टर लगाया गया है, कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। उसमें ये थोड़ी बोला है भूपेश बघेल हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। अरे तो कांग्रेस और भूपेश बघेल अलग अलग है क्या? नहीं, भूपेश बघेल को पहले यहाँ ज्वाइन करा लेते हैं, उसके बाद ठीक है आप एफआईआर कराइए ना, क्या दिक्कत है? मैं अभी बोला आपको, ये सोच की लड़ाई है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। अच्छा, अगर इसी पोस्टर पे ये भाजपा हटाओ देश बचाओ लिखा होता, ये व्यक्तिगत रूप से अटैक है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। आपने अपने सवाल में अपना ही जवाब दे दिया और चलिए ठीक है, कोई भी अन्य दल जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। भाई साहब, मेरे लिए तो देश की बात जो करे वो इंसान भगवान है, फिर वो रिक्शे वाला या ऑटो वाला। चलिए ठीक है, मुझे आज की इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। मेरे पास आज चर्चा का समय इतना ही राहुल गांधी हो, मेरे देश आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मीडिया को देने के लिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का कंक्लूजन कहीं ना कहीं यही है कि जिस तरीके से जो पोस्टर वार चल रहा है, इसमें जिसको जहां मौका मिले वो वहां चौका जड़े, वो वहां छक्का जड़े। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो पोस्टर वार तो किया जा रहा है, लेकिन नाम भी छुपाया जाता है। हालांकि जब यही सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से किया गया तो वो कह रहे हैं कि इसका जवाब कल मिलेगा, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई इस सवाल का जवाब मिलेगा कि इस पोस्टर से आम आदमी पार्टी ने अपनी पहचान क्यों छुपाई। ये सवाल अभी भी लगातार यूं ही बना हुआ है और इस पोस्टर के जरिए 2024 में आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।